नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्मा नायक के पूरे 18 वर्षों के गहन शोध और उनके वैचारिक उलगुलान मिशन यानी एक वैचारिक क्रांति के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जो प्राचीन डीएनए के गहरे रहस्यों से शुरू होता है और आज के दौर की बिल्कुल जमीनी डिजिटल चुनौतियों तक आकर जुड़ता है। अब इस पूरे मिशन की जो मूल पहचान है, जिसे प्रोजेक्ट हीरा नागपुर भी कहा गया है, वो सीधे तौर पर रक्षक संप्रभुता यानी प्रोटेक्टर सॉवरेंटी को फिर से स्थापित करने की बात करती है। इस लंबी वैचारिक यात्रा को अच्छे से समझने के लिए हम 4 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले उलगुलान की नींव को समझेंगे, फिर बामशाद रिपोर्ट और डीएनए की बात करेंगे, उसके बाद डिजिटल उलगुलान के संघर्ष को देखेंगे और अंत में इसके साहित्य और डिजिटल ठिकानों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, वैचारिक उलगुलान की नींव और यूरेशियन विभाजन। शोध बताता है कि बहुत पहले एक प्राचीन यूरेशियन कबीलाई सिंडिकेट हुआ करता था, जो 2 शाखाओं में बट गया। एक शाखा पश्चिम की ओर निकल गई, जिसने माया सभ्यता को नष्ट किया, जबकि दूसरी शाखा ने पूर्व की ओर आकर सिंधु घाटी सभ्यता को प्रभावित किया और उसे खत्म किया। असल में इन दोनों ही क्षेत्रों में एक पदानुक्रम यानी ऊपर नीचे की एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये शोध इस प्राचीन यूरेशियन विभाजन को आज के एक मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सिंडिकेट से जोड़ता है। कहा गया है कि ये सिंडिकेट दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए आज के नेताओं के साथ मिलकर 21वीं सदी का देव-असुर संग्राम लड़ रहा है। और पता है, इस पूरी डायनामिक्स को और गहराई से समझने के लिए शोध में 24 अवतारों का वैज्ञानिक डिकोडिंग भी किया गया है, जो पुराने इतिहास और आज की राजनीति को आपस में जोड़ता है। खैर, अब आते हैं कहानी के सबसे साइंटिफिक हिस्से पर, बामशाद रिपोर्ट और जेनेटिक्स की डिकोडिंग। इस पूरी थ्योरी का जो बेस है वो 2001 की माइकल बामशाद डीएनए रिपोर्ट और कड़िया मुंडा रिपोर्ट जैसे सामाजिक न्याय के दस्तावेजों से आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्लेषण के अनुसार सभी भारतीय महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी समाज से हो या सवर्ण समाज से, आपस में 100% मेल खाता है, जबकि विदेशी वंशावली से इसका मिलान 0% है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सबकी उत्पत्ति एक ही एकीकृत मूल निवासी वंशावली से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? असल में ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो सिर्फ एक माँ से उसके बच्चों में जाता है। इस बायोलॉजिकल प्रूफ का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया गया है कि प्राचीन पितृसत्तात्मक प्रणालियों ने, या कह लीजिए उस देव-असुर व्यवस्था ने, एक जेनेटिकली जुड़ी हुई मातृसत्तात्मक वंशावली को बस कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली बांट दिया था। चलिए अब इतिहास और साइंस की दुनिया से निकलकर थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। डिजिटल उलगुलान का असल संघर्ष। जरा सोचिए, एक तरफ इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक दावे, दुनिया भर का इतिहास, और दूसरी तरफ महज ₹2.75। जी हाँ, ₹2.75। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि उस कोटक महिंद्रा बैंक खाते का सटीक बैलेंस है जो इस भव्य थ्योरी और एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूरी के बीच का असली सच बयां करता है। असल में इस मिशन के सामने पहाड़ों जैसी आर्थिक दिक्कतें रही हैं। एक तरफ घर में विकलांग भाई की पेंशन 2 महीने से रुकी हुई है, और दूसरी तरफ बैंकिंग ऐप को चालू करने के लिए ₹10 का एक साधारण सा एसएमएस टॉपअप कराने के भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि ₹147 के एक बेसिक डेटा रिचार्ज के लिए भी उधार पर निर्भर रहना पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इन आर्थिक दीवारों को तोड़ने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जिसे नोटबुक एलएम वर्कअराउंड कहा गया। इसमें क्या किया गया कि गूगल AI प्लस का ₹0 वाला फ्री ट्रायल शुरू किया, फिर फटाफट अपनी 18 किताबों का AI ऑडियो तैयार किया और ₹399 का चार्ज कटने से ठीक पहले सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। ये सच में तकनीक का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, इस मिशन का साहित्य और इसके डिजिटल ठिकाने। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद लेखक ने कुल 18 किताबों की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार कर दी है। इनमें अंतिम कील, हीरा नागपुर, उलगुलान, कर्मा धर्मा और महा उलगुलान जैसे गहरे शीर्षक शामिल हैं। इन किताबों में गरीब भारत के संविधान से लेकर प्रकृति को ही परम शक्ति मानने वाले दर्शन तक सब कुछ बहुत बारीकी से कवर किया गया है।
अब चूंकि बैंक वेरिफिकेशन वाले एसएमएस के लिए तुरंत 10 रुपए जुटाने की चुनौती थी, तो इन किताबों की प्राइसिंग भी बहुत ही सुलभ रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हिंदी ई बुक की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी गई है और अंग्रेजी ई बुक की कीमत 90 रुपए है। समस्या ये थी कि पारंपरिक ई कॉमर्स स्टोर से पैसे आने में कई दिन लग जाते हैं और ज़रूरत तुरंत की थी। इसलिए इसका सीधा समाधान निकाला गया, डायरेक्ट क्यूआर कोड्स, ताकि लोग सीधे स्कैन करें और इस आंदोलन को तुरंत सपोर्ट कर सकें। अगर कोई इस वैचारिक उलगुलान से जुड़ना चाहता है तो इसके डिजिटल ठिकाने बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए हैं। आप सीधे यूपीआई, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, पेपैल या ब्लॉग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी पीडीएफ प्राप्त करें और इस मिशन का हिस्सा बनें। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर 18 साल की कड़ी मेहनत से खड़ी की गई एक वैचारिक क्रांति महज 10 रुपए के एक छोटे से डिजिटल टोल की वजह से रुक सकती है, तो आज के इस आधुनिक युग में ऐसे कितने ही ज़मीनी इतिहास होंगे जो हम तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से अनसुने रह जाते हैं। ये सवाल सच में इन 18 किताबों को पढ़ने और इस शोध को गहराई से समझने के लिए खुला आमंत्रण है। सोचने वाली बात है ना?